हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे बुक एनसीईआरटी चैप्टर 1 इंटीजर। लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 1 इंटीजर से एक्सरसाइज 1.1। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका इंटीजर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको नहीं पता कि इंटीजर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो मेरी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाकर विजिट करके उन सब वीडियोज़ को देख सकते हैं। और नहीं तो मैं इस वीडियो के नीचे उन वीडियोज़ का लिंक लगा दूँगी, आप उसे पहले जाकर ज़रूर देखिए। देखिए आज हम लोग करेंगे, चलिए आज हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से कुछ इंटीजर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। क्या बोला है कि ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखिए जिनका सम इज -7, डिफरेंस इज -10 एंड सम इज 0। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो समझिए कि सम का मतलब क्या होता है। सम मतलब क्या लिखते हैं हम लोग, तो सबको पता है सम मतलब ऐड करना, और डिफरेंस डिफरेंस का मतलब होता है क्या, सब्ट्रैक्शन। ये आप लोग को पता है। सम बोलेगा तो ऐड करना है, डिफरेंस बोलेगा तो वहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर्स, पेयर मतलब एक जोड़ी इंटीजर्स बताइए, इंटीजर्स मतलब एक जोड़ी ऐसे नंबर बताइए जिनको सम करने पर हमारा -7 आ जाए। ठीक है, तो लिखते हैं क्या होगा। देखिए, अ पेयर ऑफ इंटीजर्स, अ पेयर ऑफ इंटीजर्स इंटीजर्स whose sum is -7, जिनका सम -7 है, इज क्या होगा, ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7 इज क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, -6 एंड -1, -6 और -1। ठीक है, इसको करके देखिए, देखिए -6 प्लस -1, तो देखिए क्या होगा, -6 प्लस -1, दोनों माइनस माइनस है तो दोनों को जोड़ देंगे। 5 और 1 सॉरी 6 और 1 7, दोनों माइनस है इसलिए हमारा निशान माइनस होगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ -6 से -1 ही हो। ठीक है, इसमें और भी इंटीजर्स लिए जा सकते हैं, जैसे और क्या लिया जा सकता है, -5 एंड -2, इन दोनों को भी किया जा सकता है। देखिए -5 प्लस -2, तो क्या हो जाएगा हमारा, -5 प्लस -2, 5 और 2 7, दोनों माइनस है इसलिए माइनस। ठीक है, ये भी हो सकता है हमारा। और क्या हो सकता है, और क्या पॉसिबल है, देखिए किसी भी एक को लिखिएगा आंसर आपका हो जाएगा। मैं बता रही हूँ कि ये भी हो सकता है, आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस इज -10। एक पेयर ऑफ इंटीजर बताइए जिनका डिफरेंस होगा हमारा -10। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose difference is -10 is पेयर ऑफ इंटीजर्स whose difference, उन दोनों का डिफरेंस होगा -10, कौन कौन सा, द पेयर ऑफ इंटीजर्स whose difference is -10 is -8 एंड +2। देखिए अब आपसे क्या बोला, आपसे डिफरेंस पूछा, यानी यहाँ आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो -8, देखिए हमारे दो इंटीजर है, -8 और +2, -8 और +2, और इन दोनों का क्या पूछा, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है क्या, सब्ट्रैक्शन, तो बीच में डिफरेंस लगा दिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, -8 और ये -2, दोनों माइनस है, दोनों सेम साइन है, सेम साइन हमेशा ऐड होता है, ये आप लोग को बताया गया है। तो ये हो जाएगा 10, माइनस माइनस, यहाँ दोनों माइनस इसलिए -10। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके अलावा भी एक और चीज़ हो सकता है, एक और कंडीशन आपका, अगर हमने माना है -6 एंड 4, ठीक है, दो नंबर है, दो इंटीजर्स है, इसको अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे -6 और 4, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, -6 -4 दैट इज 4 + 6 10, और दोनों माइनस इसलिए माइनस, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, ये भी सही है आपके लिए, ये भी सही है, कोई भी पेयर ऑफ इंटीजर हो सकता है, -8 और 2 और -6 और 4। ठीक है, ये दोनों पेयर ऑफ इंटीजर को जब हम लोग डिफरेंस करते हैं तो हमारा आता है -10। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, सम इज 0। क्या कह रहा है कि एक ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर बताइए जिसका सम करने से हमें 0 मिले। ठीक है, तो लिखिए, अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is 0 is, देखिए क्या हो सकता है, -5 एंड 5, और क्या हो सकता है, -1 एंड
+1, और क्या हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल लेके हम लोग बनाते हैं। देखिए -5 और ये +5, और बीच में क्या बोला, सम का मतलब क्या होता है, एडिशन, दोनों को प्लस कीजिए, क्या जाएगा, एक माइनस एक प्लस, 5 में से 5 को माइनस करेंगे क्या होगा, 0 होगा। ठीक उसी तरह देखिए उसको अगर हम पहले ये देखिए -1 अगेन +1, तो ये 1 एक प्लस एक माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक उसी तरह -2 +2 हो तो भी 0 हो जाएगा, होगा। तो ये सब हमारा पेयर ऑफ इंटीजर्स हुआ जिसका सम करने से हमें 0 मिलेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2A, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स व्हिच डिफरेंस गिव्स 8। ठीक है ना, बोला कि एक पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर लेना है। कैसा लेना है, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव नहीं लेना है, और उस दोनों का डिफरेंस हमें देगा, क्या देगा, -8। ठीक है, चलिए फिर कहते हैं हम लोग। देखिए हमारे सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है ना, क्या कह रहा है, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स व्हिच डिफरेंस गिव्स 8। तो हमने ए पेयर ऑफ नेगेटिव, ये नेगेटिव इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं नेगेटिव, और पॉजिटिव को लिखते हैं इस तरह से +BE, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, और -BE को लिखते हैं नेगेटिव स्मॉल फॉर्म में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर व्हिच डिफरेंस इज 8, क्या क्या हो सकता है, -2 एंड -10। देखिए -2 ये भी नेगेटिव इंटीजर है, और -10 ये भी हमारा नेगेटिव इंटीजर है, और इन दोनों का क्या पूछ रहा है, इन दोनों के बीच क्या होगा, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, लगा दीजिए यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो -2 एज इट इज रहेगा, माइनस और माइनस एक ब्रैकेट है, बीच में कोई निशान नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई में माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, ये जाता है +10। एक प्लस एक माइनस हमेशा क्या कहते हैं, घटाते हैं। 10 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, 8। ओके, तो ये हमारा 10 बड़ा है इसलिए इसका निशान प्लस है, तो इसका निशान भी प्लस होगा, हमें यही तो चाहिए, यही तो हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2B, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। ठीक है, बोला है कि एक नेगेटिव इंटीजर लिखिए और एक पॉजिटिव इंटीजर लिखिए, और उन दोनों का सम कीजिए, वो होगा -5। ठीक है, तो एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर, चलिए लिखते हैं। देखिए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर whose sum is -5 is, क्या क्या होगा, -6 एंड +1। ठीक है, बोला कि एक नेगेटिव इंटीजर बताइए एक पॉजिटिव। देखिए -6 हमारा नेगेटिव है और +1 हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, और इन दोनों का सम करने पे हमें -5 आना चाहिए। कहते हैं, देखिए होता है कि नहीं, -6 और ये +1 है हमारा, प्लस लिखते नहीं है, बताने के लिए मैं लिख रही हूँ, +1, और इन दोनों का प्लस करेंगे। ठीक है, तो -6 +1, एक प्लस एक माइनस घटेगा, 6 में से 1 जाएगा 5, क्योंकि 6 बड़ा है इसलिए इसका निशान माइनस, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर C, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर व्हिच डिफरेंस इज -3। ठीक है, बोला कि एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर लिखिए और जिसका डिफरेंस निकालना है वो हो जाएगा -3। ठीक है, तो लिखिए अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर whose, क्या बोला, whose difference is -3 is, डिफरेंस निकालना है हमें, -1 एंड 2। ठीक है, क्या क्या होता है, एक नेगेटिव इंटीजर हमारा इसमें है, एक नेगेटिव इंटीजर लिया हमने, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, इन दोनों का डिफरेंस -1 और ये हमारा 2, डिफरेंस का मतलब बीच में माइनस, -1 -2, दोनों सेम साइन, जोड़ेंगे 3, ये माइनस हो जाएगा, यही तो हमें चाहिए, ये चाहिए, और ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ क्विज टीम A स्कोर -40 10-0 एंड टीम B स्कोर 10-0 -40। ठीक है, इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। बोला है कि एक क्विज है जिसमें 10 A को मिला है -40 0-3 एंड B को मिला है 10-0 -3। 3 सक्सेसिव राउंड, यानी 3 राउंड अगर क्विज हुआ है तो उसमें इस तरह से स्कोर मिले हैं। विच टीम स्कोर मोर, किस टीम ने ज़्यादा स्कोर पाया है। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। अच्छा, पहले इसको हम लोग करते हैं फिर इसको बताती हूँ मैं। ठीक है, पहले तो विच टीम स्कोर मोर। ठीक है, टीम ए स्कोर टीम ए को कितना स्कोर मिला है, -40 मिला है एक में, फिर इसमें 10 प्लस कर दो, फिर 0 प्लस कर दो, इतना ही मिला है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 0 तो कुछ नहीं हुआ, एक प्लस एक माइनस घटेगा, 40 में से 10 घटेगा, क्या हो जाएगा 30, क्योंकि 40 बड़ा है इसलिए -30। ठीक है, अब देखिए टीम बी स्कोर,
टीम बी का स्क्वायर। टीम बी का स्क्वायर क्या है? 10 0 माइनस 40, 10 प्लस 0 माइनस 40, ठीक है। ये 0 कोई वैल्यू नहीं इसकी, 10 प्लस है 40 माइनस है हमारा, 10 प्लस है 40 माइनस है तो माइनस होगा, 40 में से 10 को माइनस करेंगे 30 होगा, 40 माइनस 40 बड़ा है, इसका निशान माइनस है, इसलिए इस पूरे का निशान माइनस होगा। देखिए टीम ए ने कितना स्कोर किया? -30। टीम बी ने कितना स्कोर किया? -30। तो क्या बोथ द टीम हैव सेम स्कोर? अब देखिए टीम ए को -30 मिला, टीम बी को भी -30 मिला, तो दोनों ने क्या स्कोर किया? दोनों ने सेम मार्क्स स्कोर किया। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर both the teams scored same marks, सेम, ठीक है। अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन और पूछा है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? क्या हम लोग किसी भी ऑर्डर में इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं? तो यस, देखिए इसको हम लोग आगे पीछे करके कहीं भी किसी को भी ऐड करेंगे, आंसर हमारा सेम ही आएगा, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, किसी में भी हो, किसी भी इंटीजर्स को आगे और पीछे करके ऐड करने से कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। 5 + 2 या 2 + 5 दोनों सेम ही होगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।